आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर के वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसके निराकरण हेतु कार्य करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए जो कि सिपाही भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीटी प्लस सी के लिए हैं, तो आप उस नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। अब फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। हम सभी लोगों ने प्रयास जो शुरू किया था, जो जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए गए थे, उनके माध्यम से कल आप सभी लोगों को 3 वर्ष आज सीमा में छूट मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 से 5 वर्ष की मांग की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने 3 वर्ष ही दिया। कहे 5 वर्ष देंगे 27 साल हो जाएगा, है ना। तो ये सही नहीं है, तो इसलिए 3 वर्ष दिया गया। 25 वर्ष तक अब कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, सामान्य वर्ग का भी और रिजर्व कैटेगरियों में तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है ही, है ना। तो अब आवेदनों की जो अनुमानित संख्या है वो लगभग 45 लाख तक जाने की उम्मीद है। सॉरी, 35 लाख तक, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होना, और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं फरवरी में ये एग्ज़ाम कराने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है और फरवरी में ही एग्ज़ाम का मेला लगने चल रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एलटी जीआईसी का विज्ञापन तो अभी आया नहीं है, तो अभी तो होगा नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूपी कांस्टेबल की तर्ज पे ही आप सभी लोगों की ये भर्ती भी होगी। साथ ही साथ यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोग क्लियर कर दी जाएगी, उसका वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि हम जो कहते हैं वो होता है। आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किए जाते हैं। इसलिए आप लोगों के अपडेट के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को लेकर के बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किया था कि भैया आपने कहा था एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, और इसके संबंध में ना कोई नोटिस आई, विज्ञापन जारी हो गया, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, है ना। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा, कई विद्यार्थी तो मतलब इस नाराज़गी में चैनल भी छोड़ करके चले गए। लेकिन अब चूंकि बहुत से विद्यार्थियों की मनोस्थितियाँ थी, मनोव्यथाएँ थीं, उन्होंने इस बात को हमको मेंशन किया, बताया कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य करना शुरू किया और अपने दम पे अपना ही पैसा लगा करके हमने हाईकोर्ट में याचिका भी की। ठीक, अब उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर है कि कहते नहीं हैं कि मतलब जैसे बयाना किसी को दे दीजिए तो अगर नहीं वो कार्य होता है तो बयाना डूब जाता है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग शासन को इस बात के लिए मना पाने में समर्थ हुए और कल ही हम लोगों ने जो अपडेट दी थी आप सभी लोगों को, उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए नोटिस जारी कराने के संबंध में भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यूपीपीएससी में भी अब आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। ठीक है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे एलटी आए, चाहे जीएससी आए, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी आए, उसमें आप सभी लोगों को 2 से 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यूपी पीसीएस 2024 के विज्ञापन में भी हमारे ओवर एज भाई बहन भी सम्मिलित होंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। बहुत सी मिथ फैली हुई है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों को जीएस का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, है ना। आज समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है कि पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया क्या 2022 से ही ये पैटर्न लागू हो जाएगा। नहीं, 2022 से ये पैटर्न नहीं लागू होने चला है, ये 2024 के विज्ञापन से लागू होगा। ठीक है ना, 23 तो गया ही, 24 के विज्ञापन से लागू होगा। जो विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 28,500 पदों का विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो इस विज्ञापन में आप लोगों को जीएस का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ये आपकी पुरानी भर्ती है, पुरानी प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को वैसे का वैसे ही छोड़ा जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही कार्य करेगा ये, वैसे ही आपको एग्जाम देना है। 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन आप लोगों को पूर्ववत बता दिए थे ना हम लोग, लगभग 10 महीने पहले, जब आयोग की नियमावली की कोई चर्चा नहीं थी, यहाँ तक कि आयोग का अधिसूचना तक नहीं जारी हुआ था, तब मैंने आप सभी लोगों से कह दिया था
कि अगर टीजीटी और एलटी की नियमावली को मेंशन किया जाता है, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है ना, तो संभावना कम है कि एलटी की नियमावली चेंज हो, क्योंकि लोक सेवा आयोग के रुख से कई बार अध्यक्ष महोदय से भी मुलाकात की गई थी, उनके रुख से इस बात को एकदम स्पष्ट कर लिया गया था कि लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार के संशोधन को जो है स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए टीजीटी की नियमावली को चेंज करना जरूरी हो गया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका समाप्त हो गया। शिक्षा सेवा अधिनियम जब बना आपका 2023 का, ठीक है ना, तो उसमें इस बदलाव को कर दिया गया कि हर विषय में आप लोगों की बीएड की अनिवार्यता होगी, पहली चीज। लेकिन जो नॉन बीएड के स्टूडेंट तो जो टीजीटी में अप्लाई करते थे, वो विद्यार्थी क्या हुआ कि भाई अब उसमें तदर्थ शिक्षक भी है ना, तो इसलिए आप लोगों को ग्रेड बी में डाल दिया गया। ठीक, ग्रेड बी में डाल दिया गया। मतलब ये है कि आपको एग्जाम में तो जाहिर सी बात है बीएड विद्यार्थी और स्नातक जो बीएड रहेगा उससे तो बेहतर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लोग उनसे कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन प्लस रहे, ठीक है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, अगर नहीं तैयारी की हैं तो। बेहतरीन तैयारियां हमेशा बेहतरीन सफलता का एक वजह बनता है, तो शुरू कर दीजिए तैयारियां। और टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के चिंतित ना हो, गवर्नमेंट की तैयारियां हैं फरवरी और मार्च में इसको कराने की, ठीक है। अगर लोक सेवा आयोग इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि चलिए ठीक है हम एलटी का एग्ज़ाम करा लेंगे अप्रैल मई में, तो जाहिर सी बात है आपकी टीजीटी फरवरी मार्च में हो जाएगी, ठीक। क्योंकि मार्च में 9 मार्च तक आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। उसके बाद सारे विद्यालय आपके पूरी तरीके से ब्लैंक होंगे, ठीक है। स्नातक जो गृह स्नातक परीक्षाएं होती हैं, मतलब स्पष्ट है कि कक्षा 1 से लेकर के 11 तक, 10 को बीच में छोड़ दीजिए, ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की बमुश्किल 2 से 3 दिन में निपटा ली जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी अपनी पूरी स्ट्रेटजी है और गवर्नमेंट जानती है कि 25 तारीख को होली के पहले पहले लगभग 18 या 20 तारीख को आप लोगों की लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उसके पहले सारे विज्ञापनों को फरियाने की पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है। इस समय सिंघम स्टाइल में काम हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। जो भी मुद्दे आप लोगों के पहुंचाए जा रहे हैं उस पर तुरंत स्वीकृति मिल रही है बिना किसी देरी के। एक विद्यार्थी ने हमारे पास यूपी SSS की दिशा और दिशा भेजी है, बोले भैया इसको भी थोड़ा सा उसका उद्धार करवाइए। ठीक है, आप सभी लोगों की बातें हम समझ सकते हैं और आज ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोगों की इन समस्याओं को, यूपी SSS की समस्याओं को रखा जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, ठीक। तो चिंतित ना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना सीखें, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हम जो कहते हैं वही होता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए प्रयास करने में जाहिर सी बात है सदियों लगते हैं, लेकिन हमें थोड़े दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम भले ही कितनी भी परेशानियों में हो, अस्वस्थ हो, पारिवारिक समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हम अपने 12,000 से अधिक भाई बहनों को कभी भूलते नहीं हैं। हमें इस बात की चिंता रहती है कि 12,000 भाई बहनों का उम्मीदें, आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके सपने हमारे भी कंधों पर हैं। बहुत सी उम्मीदें होती हैं जिसको फुलफिल करना वो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। जितना अधिक हो सके वीडियोस को शेयर किया करिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहनों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों की काउंसलिंग, आप सभी लोगों की नियुक्तियां 100% तय हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस बारे में भी कल शिक्षा निदेशालय में बातचीत हुई थी कि वकील कब तक आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात की जानकारी प्राप्त हो गई है कि मकर संक्रांति के पहले पहले आयोग में जो नामित वकील होंगे वो आ जाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी और 20 जनवरी के पहले पहले अध्यक्ष और सदस्य वगैरह की भी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। यूपी कांस्टेबल के लिए आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र नोट्स तैयार कराया गया है। आप उसे पढ़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये 2 भर्तियां आप सभी लोगों की होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को एकदम सटीक एग्जैक्ट जानकारी दी गई थी
कि फलाना तारीख से आप लोगों के आवेदन स्टार्ट होंगे, इस तारीख को आपका विज्ञापन आएगा, उसके पहले वही आ गया है ना। तो कार्य जब आप तन्मयता के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस कार्य में आप सभी लोगों को एडवांटेज मिलना तय है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए कार्य किया जाता है। बहुत से हमारे भाई बहन भी कहते हैं कि भैया आप कैसे इतने मजबूत शख्सियत बन जाते हो, कैसे आप इतनी मजबूती के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन उन समस्याओं में घिरे रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। जो बिगड़ गया है, जो चला गया है, जो गुजर गया है, वो वापस नहीं आ सकता, यही शाश्वत सत्य है। लेकिन अगर आप उसी की चिंता लेकर के बैठे रहोगे तो जो आपका आने वाला है या जो आपका वर्तमान चल रहा है उसमें आप सभी लोगों को समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें। अगर आप थोड़ा सा भी हमसे मोटिवेट होते हैं तो चैनल को अपना चैनल समझिए, क्योंकि यह हमारा इकलौता एकमात्र चैनल नहीं है, आप सभी लोगों का चैनल है। हमारे जितने भी 12,000 से अधिक भाई बहन हमारे जुड़े हैं, सबका चैनल है। अगर एक एक भाई भी 3-3 सदस्यों को जोड़े तो भी ये चैनल 20,000 के पार चला जाए। उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका से, अभी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से ओपन है गेट। आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा झोंक देंगे अपनी, और आप सभी लोगों की सफलता की दर को सुनिश्चित बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। 830-32-72-282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आपके प्रिंसिपल वैकेंसी के लिए, प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आनी है, टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी आनी है, और ये सारी वैकेंसियां आप सभी लोगों को शिक्षा सेवचन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, जिसका शेड्यूल कल की डेट में जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इन सारे शेड्यूल को तैयार कर लिया है, और वो हो सकता है आज शाम तक ही जारी कर दे इसको कि हम फलाना तारीख को एलटी का, जीआईसी लेक्चरर का, आपका पीसीएस का, खंड शिक्षा अधिकारी का, नई आरओ एआरओ का, ठीक है ना, एपीएस का, और भी बहुत से पोस्ट हैं, आपके राजकीय प्रवक्ता के पोस्ट हैं डिग्री कॉलेजों के, उन सब के विज्ञापन कब कब जारी होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के विश्वास और उम्मीद पर खरा उतरने के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन की जो समस्याएं होती है उसका निराकरण करने वाला भी चैनल है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।